Good morning, all of you. Today discuss topic triangle. Last exercise 6.6, which is optional. तो ऑप्शनल में नीचे लिखा हुआ है देयर एक्सरसाइज दीज एक्सरसाइजेज आर नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एग्जामिनेशन में आता है ऐसे क्वेश्चन और जो 20% डिफिकल्टी लेवल का जो क्वेश्चन है वो इसी से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन फिगर 6.57 B is a point on hypotenuse AC of triangle ABC such that BD perpendicular to AC, DM perpendicular to BC and DM perpendicular to AB. Prove that first में DM square is equal to dn into mc और सेकेंड dn स्क्वायर इज इक्वल टू dm into an। तो देखिए इसका डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 2 का। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए जिसमें वर्टिसेस एक ए हो गया, this vertices is B, C, right angle at B दिया हुआ है। D is a point on hypotenuse, AC is the hypotenuse और D is a point on hypotenuse such that D is a point on hypotenuse AC of triangle ABC such that BD is perpendicular BD is perpendicular given in triangle ABC. Angle B is equal to 90 degree, BD perpendicular to AC, BD perpendicular to AC, DM perpendicular to BC। इस BC पर एक DM perpendicular है, DM is perpendicular to BC and DM is perpendicular to AB, DM perpendicular to AB। To prove फर्स्ट में प्रूव करना है DM स्क्वायर इज इक्वल टू DM इनटू MC और सेकेंड प्रूव करना है DN स्क्वायर इज इक्वल टू DM इनटू AM। डायग्राम ठीक से देख पा रहे हो? हेलो, अब देखिए आपको प्रूव करना है DM स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो आपको लग रहा होगा कि इसको ट्रायंगल को सिंगल प्रूव करें तब में एक बार आएगा साइन DM इस ट्रायंगल से और दूसरे टाइम आएगा इस ट्रायंगल से। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इस दोनों का सम भी 90 होगा, तीनों का सम चूंकि 180 होता है। अगर ये 90 है तो अगर एक को C को मान लिए थीटा तो बताओ एंगल A क्या होगा? एंगल B इज 90 डिग्री। मेरी बात सुन रहे हो ना? हाँ,
हम पूछ रहे हैं अगर ये 90 डिग्री है तो एंगल सी इज थीटा, तो एंगल ए क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। हाँ, 90 माइनस थीटा होगा। अब आप आइए इस ट्रेंगल में, आपका यहां से परपेंडिकुलर है, ये 90 है और यहाँ 90 माइनस थीटा दे देंगे, ये दे देंगे थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। ये ऑलरेडी 90 है और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये होगा थीटा, तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि आपका इस दोनों का सम 90 होना चाहिए। ये 90 माइनस ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये थीटा। अब आप दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हो। सिमिलर करने के पहले प्रूफ में अगर ये परपेंडिकुलर है तो आप लिख सकते हो डी डी एम पैरेलल टू एन पी, डी एम पैरेलल टू एन पी, दिस साइड पैरेलल टू दिस साइड। ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। हम चाह रहे हैं इस क्वाड्रेटर को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए, तो रेक्टेंगल प्रूफ पहले हम पैरेललोग्राम प्रूव कर देते हैं। इफ DM पैरेलल टू, इफ DM, इसको M लिखो, इफ DM पैरेलल टू NP एंड DM, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, तो DM पैरेलल टू MP, DM पैरेलल टू MP, और एंगल B अगर 90 है और सभी लाइन पैरेलल है तो सब एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो MB and D इज ए रेक्टेंगल होगा। बोलिए, ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। अगर ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, यानी MP इज इक्वल टू DM। आप लिख सकते हो, सो MP इज इक्वल टू DM। इसका जरूरत पड़ेगा, इसको 1 बना करके छोड़ दीजिए। अब आ जाइए इस दोनों ट्रायंगल में, फर्स्ट ट्रायंगल जिसको भी लेना है DMC इन ट्रायंगल DMC ले लीजिए, पहला ट्रायंगल DMC। तो इस ट्रायंगल का D है 90 माइनस थीटा, और जब आप ये ट्रायंगल लोगे DMB में, इस ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा कौन है? ट्रायंगल B है, तो पहले B लेना होगा एंड ट्रायंगल B, और उसके बाद D के बाद M आए थे 90 पर, तो B के बाद M आओगे 90 पर, तो BMD में, BMD। हम इसके क्रॉसपोंडिंग एंगल हम ले लिए। अब दो एंगल को इक्वल दिखा दीजिए। इन ट्रायंगल DMC में एंगल D और BMD में एंगल B दोनों दिया हुआ है 90 माइनस थीटा डिग्री। दोनों कितना है? 90 माइनस थीटा डिग्री। सेकेंड एंगल M इज इक्वल टू एंगल M 90 डिग्री। M ना देकर के यहाँ 1 और 2 भी दे सकते हो, है ना? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री। किस सिमिलरिटी रूल का यूज करेंगे? यहां पर किस सिमिलरिटी रूल का यूज करेंगे? सिमिलरिटी रूल
से आप ट्रायंगल DMC सिमिलर टू ट्रायंगल BMD लिख सकते हो, BMD। अब दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गया, एक ट्रायंगल DMC सिमिलर टू ट्रायंगल BMD, तो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, corresponding sides are proportional। यानी आप लिख सकते हो DM by BM, यहाँ पर हम लिख सकते हैं DM by BM, सेकेंड MC by MD, MD लिखो या DM लिखो, और थर्ड BC by BD, BC by BD। तो इसकी जरूरत हमको नहीं है, हमको DM स्क्वायर लाना है, तो इस दोनों को क्रॉस कर दो, यानी DM का स्क्वायर इज इक्वल टू BM into MC, BM into MC, और BM किसका इक्वल प्रूव किए हुए, BM इज इक्वल टू DM। तो फ्रॉम 1 से DM स्क्वायर, इस DM के प्लेस पर हम DM लिख सकते हैं, यानी DM into MC। यही लाना था, DM स्क्वायर इज इक्वल टू DM into MC। हम फर्स्ट प्रूव कर दिए। क्या ये समझ में आया क्वेश्चन? इसका सेकेंड पार्ट प्रूव करना है, इसको जल्दी नोट कर लो। कर लिए? अब देखिए इसी का सेकेंड पार्ट प्रूव करना है। सेकेंड में आपको लाना है DM स्क्वायर इक्वल टू DM इनटू AM। तो यहाँ पर दिस इक्वल टू दिस की जरूरत पड़ेगा, जैसे अभी हम कर लिए थे, अगर रेक्टेंगल प्रूफ MP इक्वल टू DM, इसी रेक्टेंगल में आप सेकेंड प्रूफ करने में ये भी लिख सकते हैं DM इक्वल टू MB AM। DM और DM इक्वल टू MB, या BM इक्वल टू DM। इसको बना दो 2, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, यानी देना अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। अब आइए इस दोनों ट्रायंगल में एंगल को हम पहले डिवाइड किए हुए हैं। फर्स्ट एंगल आप ले लो DNA, इन ट्रायंगल DNA एंड ट्रायंगल DNA, और इसी ट्रायंगल को अरेंज करना है दूसरा इन ट्रायंगल DNA एंड ट्रायंगल। अब सब इस ट्रायंगल को लेंगे DBN में, यहाँ D है थीटा, इसमें थीटा आपका P है, तो पहले आप B लिखोगे, क्या लिखोगे, एंड ट्रायंगल B, और उसके बाद D के बाद N आए थे 90, तो B के बाद N आओगे 90, एंड ट्रायंगल BN बच गया D, तो BN D है।
हमको मात्र 2 एंगल को देखना पड़ा, थर्ड तो अपने आप पॉइंट आ जाएगा। तो फर्स्ट जैसे था उसे लिख दिए, सेकेंड आप एंगल क्रॉसपोंडिंग एंगल्स देख करके लिखो कि क्रॉसपोंडिंग एंगल्स B इक्वल टू B, क्रॉसपोंडिंग एंगल N इक्वल टू N। आप दिखा दो एंगल B इक्वल टू एंगल B जो कि थीटा डिग्री माने है, एंड एंगल N इक्वल टू एंगल N, दोनों एंगल N क्या है, 90 डिग्री एस्टेट परपेंडिकुलर लिया गया है। यानी AAC सिमिलैरिटी रूल से, हाँ बोलिए, सभी को ब्लर आ रहा है। अच्छा, इसको कंप्लीट करके तो फिर हमसे इसको क्लियर करते हैं। B and A similar to triangle B and B. If two triangles are similar, corresponding sides are proportional. And DN by BN, DN by BN is equal to AN by ND, क्या हो जाएगा, ND या DN लिखो, और थर्ड DA by BD। तो इसकी जरूरत हमको नहीं है, इसको क्रॉस कर दिए, DN स्क्वायर इक्वल टू लाना था DM इंटू AN आया हुआ है, और BN इक्वल टू दिया हुआ है DM, तो DM इंटू AN आपका ये प्रूफ हो गया। यहाँ पर हम प्रूफ कर दिए फ्रॉम 2 से, 2 में इसका इक्वल दिया हुआ है। आप पहले जो रेक्टेंगल प्रूफ किए थे, हम यहाँ पर इसको रेक्टेंगल प्रूफ किए थे, तो अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, हम दिखा दिए DM इक्वल टू NB। अब इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे, तो क्योंकि आपको लाना है DM का स्क्वायर, तो फर्स्ट ट्रायंगल ले लिए DMA, देखो DMA, और अदर ट्रायंगल B का एंगल है थीटा, इसमें आपको थीटा कौन है, B है, इसके पहले B लिए, उसके बाद M लिए, BNB दिखा दें, एंगल B इक्वल टू एंगल B थीटा डिग्री, और एंगल N इक्वल टू एंगल N 90 डिग्री। AA सिमिलैरिटीज रूल से बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, यहां सिमिलर का सिंबल देते, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, corresponding sides are proportional, and खातिर DN by BN, second AN by DN, और third DA by BD, ये by BD। अब हमको इसकी जरूरत नहीं है, यानी इस दोनों को इक्वल करके बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में DN का स्क्वायर, ये स्क्वायर है DN का स्क्वायर, DN का स्क्वायर इक्वल टू BN इंटू AN, और BN को क्या लिख दिए हम, DM लिख दिए, यानी DM इंटू AN, क्योंकि यहाँ पर वही प्रूफ करना था, इसको लिख दिए फ्रॉम 2 से। ऐसा किससे आया, तो फ्रॉम 2 से आया। अब समझ गए इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर हो।
क्या नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है क्लियर? हाँ, हम जो बोल रहे हैं नहीं सुन पा रहे हो? हेलो, हेलो, हाँ,